accept your nomination to be President of the United States of America. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में राजनीति चरम पर है। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी कि डीएनसी के अंतिम दिन कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन स्वीकार किया। इससे पहले उन्होंने दमदार भाषण दिया। जैसे ही कमला हैरिस स्टेज पर पहुंची तो लोगों ने खड़े होकर 3 मिनट तक ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया और नारे लगाए। जैसे ही तालियां बंद हुई, हैरिस ने अपना संबोधन शुरू किया। आपको बता दें कि इतिहास में कमला हैरिस दूसरी महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन मिला है। कमला हैरिस भाषण की शुरुआत अपने पति डग एम्फॉफ को शादी की 10वीं सालगिरह की शुभकामनाओं के साथ करते नजर आई। इसके अलावा उन्होंने अपनी भारतीय मां का भी जिक्र किया। मां को लेकर क्या कहा और अमेरिका के चुनाव में इंडियन फैक्टर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने संबोधन में समर्थकों को बताया कि आखिर उनकी मां ने उनकी परवरिश कैसे की। उन्होंने अपनी मां को एक शानदार 5 फीट लंबी भूरी महिला के रूप में डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि वो सख्त थी, एक रास्ता दिखाने वाली थी। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के बारे में शिकायत न करें, बल्कि इसके लिए आवाज उठाएं। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए और वो खुद इसका एक उदाहरण है। कमला हैरिस की भारतीय मां का जिक्र का कारण चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए वो अमेरिका में भारतीय वोटर्स से खुद को कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि भारतीय अमेरिकी सबसे तेजी से उभरता प्रवासी समुदाय है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों की आबादी करीब 14 लाख से ज्यादा है और इस समुदाय में अमेरिका के सबसे शिक्षित और संपन्न लोग शामिल है। साल 2016 में भी ट्रम्प फॉर हिंदू अमेरिकन नामक कैंपेन चलाया गया था, लेकिन ये केवल इवेंट तक सीमित था, विज्ञापनों तक नहीं फैला था। खबरों के अनुसार साल 2016 में भारतीय अमेरिकी समुदाय के 80% वोट डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को मिले थे। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकियों के संबंधों को तवज्जो देना बिल्कुल जायज है। एक स्टडी के अनुसार 68% भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट के रूप में और 29% रिपब्लिकन के रूप में पहचान रखते हैं। शिकागो में डीएनए से उम्मीदवारी स्वीकार करने के साथ ही कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर भी जमकर हमला बोला। हैरिस ने कहा, सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास अनलिमिटेड पावर हो, अगर उन्हें फिर सत्ता मिल जाती है तो वो क्या इरादा रखते हैं। वो कैपिटल पर अटैक करने वाले उनके चरमपंथी समर्थकों को आजाद करना चाहते हैं। पत्रकारों, राजनीतिक विरोधियों और जिसे भी वो दुश्मन मानते हैं, उसे वो जेल में डालने की नीयत रखते हैं। उनका टारगेट अपने ही नागरिकों के खिलाफ मिलिट्री तैनात करने का है। अगर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं तो वो देश को खतरनाक नीतियों के रास्ते पर ले जाएंगे। वो हमारे देश को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कभी पीछे नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कमला हैरिस के सामने रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं। कमला हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को भी सीधे अपील करते हुए कसम खाई है कि वो सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनेंगी, चाहे उन्हें वोट दें या ना दें। कमला ने इस राष्ट्रपति चुनाव को अमेरिका के भविष्य की लड़ाई भी बताया। वही कमला हैरिस के इन आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने बीते 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें ही की और वो अभी भी यही कर रही हैं। वो चीजों को लेकर शिकायत करती हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। उन्हें अपनी स्पीच रोककर वॉशिंगटन जाकर सीमाओं को ब्लॉक करना चाहिए। कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे थे तब उनसे मिली तक नहीं थी। वो कट्टरपंथी है। उनके कार्यकाल में देश का कोई फ्यूचर नहीं होगा। वो हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएगी।